राम राम दोस्तों। आज जो हम बात करेंगे व्हीकल ओनर डेथ केस में गाड़ी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, यानी वाहन की मालिक की मृत्यु हो जाए तो उसके अंदर उस व्हीकल को जो ओनरशिप होती है उसको किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो इसके अंदर क्या होता है, जब वाहन मालिक की मृत्यु हो जाती है तो फर्स्ट काम तो यही होता है कि हमें ओनर का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, ओरिजिनल आरसी चाहिए, और जो ओनर है उसकी मृत्यु के बाद उसके लीगल हायर कितने हैं, यानी वारिस कितने हैं। जितने भी वारिस हैं उन सभी के आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड या किसी क्षेत्र में राशन कार्ड यानी फैमिली आईडी, जैसे हरियाणा में फैमिली आईडी, अन्य स्टेट में कोई और जो भी उनका प्रूफ हो जिसमें फैमिली का विवरण हो, डिटेल्स हो फैमिली की। राशन कार्ड है या किसी क्षेत्र में भामाशाह कार्ड वगैरह होगा। तो जो हरियाणा की बात हो रही है तो हरियाणा के अंदर फैमिली आईडी, डेथ सर्टिफिकेट और जो लीगल हायर्स हैं वारिस, उन सभी के आधार कार्ड। लीगल हायर जो मृतक है उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसकी मदर, माँ, ये लीगल हायर होते हैं। तो इनमें से किसी के भी नाम उस वाहन को किया जा सकता है। तो पहला काम क्या होगा कि जितने भी वारिस हैं और जिसके भी नाम करवाना चाह रहे हैं उन वारिसों में किसी एक पर्सन के नाम, जैसे अगर उसकी पत्नी के नाम करना है तो उसके बच्चे अगर मैच्योर है, 18 प्लस के हैं, तो वो एफिडेविट दे देंगे नो ऑब्जेक्शन का, भाई ये व्हीकल संख्या इतनी इतनी जो कि मेरे पिता के नाम थी, उनकी मृत्यु इस दिनांक को हो चुकी है, और ये मोटरसाइकिल या कार जो भी है ये मेरी मदर के नाम होने में हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। और अगर मृतक की माँ है तो वो भी एफिडेविट दे देगी, भाई मेरा बेटा इस दिनांक को एक्सपायर हो चुका है, उसके नाम से ये गाड़ी संख्या इतनी इतनी उसके नाम थी, और ये गाड़ी अब मेरी पुत्र वधू फलानी वाइफ ऑफ फलाना निवासी ये के नाम होने में मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। इस तरह उसका भी एफिडेविट हो जाएगा। और एक एफिडेविट उस पत्नी की तरफ से होगा, भाई मेरे पति स्वर्गीय ये का देहांत इस दिनांक हो चुका है, उनके नाम से एक व्हीकल संख्या इतनी इतनी जो कि उनके नाम थी, अब ये व्हीकल मेरे नाम कर दी जाए, मैं उनकी लीगल हायर हूँ, कानूनी वारिसान हूँ, और मेरे परिवार के किसी अन्य सदस्य को कोई ऐतराज़ नहीं है मेरे नाम करने में। तो इस तरीके से इनके एफिडेविट हो गए। और एक एफिडेविट और एक एप्लीकेशन वारिसान रिपोर्ट की होगी। एफिडेविट के अंदर जो जो रिपोर्ट की जाएगी उसमें एक एफिडेविट लगेगा, वो मृतक की पत्नी है तो पत्नी दे सकती है, भाई मेरे पति की स्वर्गीय की मृत्यु इस दिनांक को हो चुकी है और उनकी मृत्यु के बाद हम निम्नलिखित वारिस हैं, उन वारिसों का विवरण आ जाएगा, पत्नी का नाम आ गया, बच्चे का आ गया, अगर मृतक की माँ जिंदा है तो उसका नाम आ गया, अगर मृत्यु हो चुकी है तो भी उसका वर्णन किया जाएगा कि मेरी सास की मृत्यु इस दिनांक को हो चुकी है, या अगर कोई तारीख नहीं है तो मेरे सास की मृत्यु मेरे पति की मृत्यु से पहले हो चुकी है। तो ये लाइन लिखना इम्पोर्टेंट होता है। और एक एप्लीकेशन, जो बात एफिडेविट में बोली गई थी वही एप्लीकेशन में बोली जाएगी।
वो जो एफिडेविट बनता है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अटेस्टेड होगा, वारिसान रिपोर्ट वाला, और उसके ऊपर काउंटर साइन होंगे। उसके बाद में जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, अगर गांव में रहते हैं तो वहाँ का सरपंच और पटवारी रिपोर्ट करेगा, और अगर शहर में रहता है तो वहाँ एमसी और पटवारी रिपोर्ट करेगा। ये चीज़ें तैयार हो गई। उसके बाद में इंश्योरेंस पॉल्यूशन की फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल आरसी, और जो रिपोर्ट वगैरह हुई थी वो साथ में अटैच करनी है, डेथ सर्टिफिकेट और सभी की आईडी, आधार कार्ड, फैमिली आईडी है तो फैमिली आईडी, और इसके अंदर फॉर्म होता है वो फॉर्म 31 लगता है। 31 पे जो जिसके नाम ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी है उसकी एक फ़ोटो लग जाएगी, साइन होंगे, सभी अपने साइन करेंगे अपनी आईडी वगैरह पे, और ये अटैच करके संबंधित विभाग में सबमिट होगा। ये सबमिट होने के बाद में उसका फीस प्रोसेस हो जाएगा। फीस प्रोसेस होने के बाद में आरसी बाय डाक उनके घर पे पहुंच जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया है डेथ केस में ये अपनाई जाती है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं। फिर भी अगर ना समझ में आए तो इसको दोबारा रिपीट करके समझ लें। जय राम जी की।